राधे राधे दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नाग पंचमी हम क्यों मनाते हैं, नाग पंचमी पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। भारत में नाग पंचमी का त्यौहार बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरी तरह से नाग देवताओं के समर्पित है। इन दिन नागों की पूजा करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के मुख्य कई जगह पर इस दिन नागों को दूध पिलाया जाता है। जानिए नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन बनेंगे ये शुभ योग, पूजा करने से मिलेगा कष्टों से छुटकारा। नाग पंचमी के त्योहार पर आदि नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी तिथि का व्रत करे और व्रत के पूरा होने के बाद ही भोजन करे। नाग पंचमी पूजा के लिए एक चौकी पर नाग देवता का प्रतिमा स्थापित करे या मिट्टी से नाग देवता की प्रतिमा भी बना सकते हैं। इसके बाद नाग देवता को हल्दी, सिंदूर, अक्षत, दूध और फूल आदि अर्पित करें। कच्चे दूध में चीनी और घी मिलाकर नाग देवता का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद नाग पंचमी का व्रत कथा अवश्य सुने और फिर आरती करें। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है और उनकी सुरक्षा का संकल्प भी लिया जाता है। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें नाग पंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। राहु केतु से जुड़े दोषों के निवारण के लिए इस दिन उपाय करने चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि इस अवसर पर नागों की प्रतिमा का दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नाग पंचमी पर भगवान शिव की पूजा करें और शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़े। संभव हो तो नाग पंचमी के दिन चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें और पूजा के बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इससे कई प्रकार के दोष से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति अगर नाग पंचमी के दिन उज्जैन के नाग चंदेश्वर मंदिर में जाकर पूजा करे तो उसे इस दोष से जरूर मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध से स्नान जरूर कराएं। मान्यता है कि उनकी पूजा से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन बहुत से लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सांप का चित्र बनाते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं। मान्यता ऐसा भी है कि करने से घर के सदस्यों की दुख दूर हो जाते हैं। ध्यान रहे कि नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता का दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग भूल कर भी न करें। आज के दिन जल से अभिषेक के लिए तांबे और दूध अर्पित करने के लिए पीतल के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नागों को भूल कर भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन ताबे और कढ़ाई में खाना नहीं बनाना चाहिए। मान्यता यह भी है ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट होता है। इसके अलावा नाग पंचमी पर एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी हुआ करते थे जिनके 7 पुत्र थे। इन 7 पुत्रों की विवाह हो चुकी थी और सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सबसे सुशील और श्रेष्ठ चरित्र की थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी का कोई भाई भी नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहू के साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लाने चल दी। जब मिट्टी को खोदने के लिए मिट्टी में खुरपी गाड़ी गई तो एक सर्प निकला जिसे मारने के लिए बड़ी बहू खुरपी चलाने लगी। सबसे छोटी बहू ने उसे रोका और समझाया कि यह निर्दोष है और इसे मारना पाप होगा। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को वहीं पे सही सलामत छोड़ दिया। इसके बाद सर्प एक और जाकर बैठ गया
छोटी बहू ने इस सर्प को देखकर कहा कि हम अभी लौटकर आएंगे, इसलिए तुम यहाँ से मत जाना। छोटी बहू बाकी बहुओं के साथ घर चली आई, लेकिन घर जाने के बाद वह घर के कार्यों में उलझ गई और सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। छोटी बहू को फिर याद आया कि उसने सर्प से कुछ वादा किया था और उसे वहां रुकने के लिए भी कहा था। वह जंगल की तरफ भाग कर गई और छोटी बहू ने देखा कि सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा हुआ है जहां छोटी बहू ने उसे रोकने के लिए कहा था। उसने सर्प से कहा कि सर्प भाई प्रणाम, मैं तुझे झूठ कहने पर डस लेता, लेकिन तूने मुझे भाई कहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। इस पर छोटी बहू ने क्षमा याचना की। सर्प ने यह सुनकर क्षमा तो भी कर दिया, साथ ही यह कहा कि आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। छोटी बहू ने सर्प को बताया कि उसका कोई भाई नहीं है और आज उसे एक भाई मिल गया है। उसके जीवन में एक ही कमी थी जो कि आज पूरी हो गई। इसके बाद एक दिन सर्प लड़के का रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल पहुंच गया और अपना परिचय छोटी बहू के भाई के रूप में दिया। सर्प ने बतलाया कि मैं बचपन से ही घर से दूर चला गया था और अब अपनी बहन को कुछ दिन के लिए लेने आया हूँ। यह सुनकर छोटी बहू को घर वालों ने उसके साथ जाने का आदेश दे दिया। छोटी बहू को अब भी इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता था। रास्ते में सर्प ने बताया कि मैं वही सर्प हूँ जो उस दिन मिला था। यह सुनकर छोटी बहू खुश हुई और सर्प के साथ चली गई। सर्प के घर में छोटी बहू को ढेर सारा धन दिखाई दिया। छोटी बहू कुछ दिन वहीं रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को ठंडे दूध वाली बात याद नहीं रही और उसने सर्प को गलती से गर्म दूध पिला दिया। इससे सर्प का मुंह जल गया और उनकी माता अत्यधिक क्रोधित हो गई। आखिरकार सर्प के कहने पर माँ का गुस्सा तो दूर हुआ, लेकिन उसने छोटी बहू को उसके घर लौट जाने के लिए कह दिया। सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को ढेर सारा धन देकर भिजवाया। गई तो छोटी बहू के पास इतना धन देखकर बड़ी बहू ने कहा कि तेरा भाई इतना धनवान है तो और धन ला दे। यह बात सर्प को पता लगी तो वह धन लाकर छोटी बहू के घर देने लगा। एक दिन सर्प ने अपनी बहन को हीरों का मणि का हार ला कर दिया। इस हार की अद्भुत सुंदरता की बात राजा और रानी तक पहुंच गई। राजा ने घर के सेठ को बुलाया और सेठ ने डर से छोटी बहू का हार रानी को दे दिया। इस पर छोटी बहू बहुत निराश हुई और उसने सर्प भाई को बोली कि रानी ने मेरा हार छीन लिया है। कुछ ऐसा करो कि रानी जब मेरा हार पहने तो वह सर्प का हो जाए और जब मैं हार अपना पहनूं तो फिर से हीरो का हो जाए। सर्प ने बहन की प्रार्थना सुनकर ऐसा ही किया। जब रानी ने उस हार को पहना तो हार सर्प का बन गया। देखते ही रानी डर के मारे चिल्लाई और चीखने लगी। राजा को यह देखकर छोटी बहू की चाल समझ में आ गई और उसने बुलाकर कहा कि अगर तूने जादू किया है तो वापस ले लो, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। छोटी बहू ने बताया कि यह वही हार है और उस हार को गले में डाल लिया। छोटी बहू के गले में जाते ही हार फिर से हीरों और मणियों का हो गया। छोटी बहू ने बताया कि मेरे अलावा कोई और इस हार को पहनेगा तो वो हार खुद ही सर्प बन जाएगा। यह देखकर और सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और छोटी बहू को उन्होंने कई उपहार पुरस्कार दिए। यह सब देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। बड़ी बहू ने छोटे बहू के पति के कान भरना शुरू कर दिया और उसने भड़काया कि तेरी पत्नी न जाने कहां से धन लाती है। छोटी बहू का पति भी उससे सवाल जवाब करने लगा तो सर्प भाई वहां प्रकट हुआ और पूरी गाथा सुनाई। सर्प ने यह भी कहा कि अगर मेरी बहन को किसी ने तकलीफ दी तो मैं उसे डस लूंगा। के बाद ही हर साल वह नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगी और तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर
पूजा करने लगी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।